अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राखी का किचन। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा, बिल्कुल आसान तरीके से। आज हम आपको कड़ी पकोड़ा घर पर बनाना सिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। आप इसे ज़रूर देखें और एंड तक आपने इसे देखना है बिना स्किप किए हुए। तो यहाँ पर दही से हमने लस्सी बना ली है। दही हमने 500 ग्राम ली है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे विक्स से पतला कर लिया है। इसकी हमने लस्सी बना ली है। तो अब इसमें हम 2 खाने के चम्मच बेसन शामिल करेंगे और इसे विक्स से अच्छे से मिला लेंगे। इसे बहुत ही अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स और गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास हमने पहले शामिल कर दिया है, 1 गिलास हम और शामिल कर देंगे। तो तकरीबन 2 गिलास हमने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है। तो अब हम एक पैन ले लेंगे। इसमें हम आधा कप तेल या घी, जो भी आप खाना चाहें, आप इसमें शामिल करें और इसे गर्म कर लें। 1 टेबलस्पून कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और इसे हल्का सा भून लें। हल्का सा देखें मैंने इसे भून लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, इसे मैं 2 दफ़ा डालूँगी और हाफ़ टी स्पून भरकर हम हल्दी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जी हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाएगी और इसे हम भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी का छींटा लगाएंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला जलना नहीं चाहिए वरना आपकी कड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस टाइम पर आपने ये ध्यान रखना है। तो देखिए अच्छे से मसाले को मैंने भून लिया है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे लस्सी, जो हमने बनाकर रखी थी बेसन और दही की। तो इसे अब हम पकाएंगे। पहले हम इसे मिला लेंगे। तो इसे अब हम ढक्कन लगाकर एक उबाल आने तक पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर जी मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था। तो अब चेक कर लेते हैं। देखिए कड़ी में उबाल आना शुरू हो चुका है। तो अब इसे मिला लेते हैं और फिर इसे हम इस तरह से इसके अंदर चम्मच लगाकर इसे छोड़ देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसमें हल्का हल्का उबाल जब तक आता रहेगा ये पकती रहेगी और इसे तकरीबन आपने आधा घंटा पौना घंटा तक आपने इसे पकाना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। कड़ी का मतलब ही होता है कि कड़ी अच्छे से पक पक कर पके। इसे हम जितना ज़्यादा पकाएंगे ये उतनी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है विनेगर, सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास ये नहीं तो आप लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। और इसे दोबारा से ढक्कन लगाकर अब पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर जी हम पकोड़ों का मसाला चेक कर लेते हैं। देखें सब्ज़ियों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी कटिंग करनी है। आलू आपने बारीक बारीक काट लेने हैं और बारीक ही आपने बिल्कुल प्याज काटनी है और हरी मिर्च ये भी आपने बारीक बारीक काटनी है। बहुत ज़्यादा आपने हरी मिर्च नहीं शामिल करनी, सिर्फ 1 टेबलस्पून काफ़ी है। और 2-2 टेबलस्पून आपने पालक और धनिया ले लेना है बारीक कटा हुआ। अब एक बोल में इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। जितनी अच्छी आप सब्जियों की कटिंग करेंगे उतने ही क्रिस्पी आपके पकोड़े बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर आपने वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। तो यहाँ पर जी मैंने 3 चम्मच बेसन शामिल किया है। आगे भी चलकर हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे। सब्जियों में पानी होता है इसलिए हम अभी थोड़ा बेसन शामिल करेंगे। इसे अच्छे से हमने पहले मिक्स कर लेना है। हम चेक करेंगे जितना हमें इसमें बेसन चाहिए, कितना पानी चाहिए, तमाम चीज़ों को हम चेक करके ही शामिल करेंगे। अगर हम पकोड़ों का बैटर पतला बना देते हैं तो पकोड़े हमारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून ही इसमें हम धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है अनारदाना। इसे आप अच्छे से साफ़ कर लें और अगर आप चाहें तो इसे कूट कर भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही डाल दें। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट जो है पकोड़ों का इन्हेंस होगा और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनकर तैयार होंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और इसे बैटर को मिक्स कर लें। अभी देखें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था
और अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून बेसन और शामिल कर दूंगी और इसे अच्छे से मिला लूँगी। अब इस तरह से आपने मसल कर पकौड़ों के बैटर को तैयार करना है हाथों से। जिस तरह से हलवाई करते हैं इस तरह से आपने पकौड़ों को मसल कर इसके बैटर को तैयार करना है। इससे आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और ये बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। यही वो टिप्स हैं जिनको आप स्किप कर देते हैं और फिर आपकी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पर देखें एक एक मसाले को मैंने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है और अब इसे हमने कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है। हल्का सा पानी का छींटा लगाएं और बैटर को सेट कर लें और इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। रेस्ट देना ज़रूरी है। तो 10 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। चाहे तो आप फ्रिज में इसे रख दें या फिर ऐसे ही काउंटर पर छोड़ दें। तो अब चलते हैं अपनी कड़ी की तरफ। देखें यहाँ पर कड़ी भी बहुत ही अच्छे से पक रही है। इसे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो अभी इसे हमने 15 मिनट और पकाना है। कड़ी को आपने आधा घंटा या पौना घंटा आपने ज़रूर पकाना है। बहुत ही अच्छे तरीके से कड़ी आपकी पकनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे 15 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए और अब ये गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। आप इसकी थिकनेस इस टाइम पर चेक करें। इतना ही इसका गाढ़ापन होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप इसे गाढ़ा करेंगे तो ये ठंडी होकर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इस टाइम पर ये परफेक्ट है। आप इसी तरह इसे एक साइड पर अब कर लें और इसी पर हम रख देंगे तेल। एक कढ़ाई ले लें, उसमें तेल शामिल कर दें और अब इस तेल को हम गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है तो अब इसमें हम पकोड़े डालेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर हम डालेंगे हाथों की मदद से। अगर आप चम्मच से भी डाल सकते हैं तो डाल लें, लेकिन मैं यहाँ पर हाथों का ही इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से छोटे छोटे पकोड़े आपने बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, इससे आपके पकोड़े कच्चे रह जाएंगे अंदर से। तो इस तरह से छोटे छोटे आपने पकोड़े बना लेने हैं। तो अब इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए स्टे देना है। इसको मैंने चम्मच से नहीं हिलाना। अगर हम नीचे से इसे चम्मच से हिलाएंगे तो ये पैन के साथ चिपके होंगे, टूट जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए स्टे दिया था और अब इन्हें मैं मिला रही हूँ। ऊपर नीचे हम चम्मच से अच्छे से इन्हें मिला लेंगे और बहुत ही खूबसूरत क्रिस्पी जब पकोड़े हो जाएंगे और इनका कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा तो तब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें पकोड़े हमारे अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं और ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मज़ेदार है। तो अब इसी तरह हम बाकी के पकोड़े भी बना लेंगे और कड़ी में साथ ही डालते जाएंगे। यहाँ पर हमने बारीक कटा हुआ धनिया ले लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं, ये भी हम शामिल कर देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग हमने कर ली है। अब हम पैन में ऑयल को निकाल लेंगे और थोड़ा सा तेल इसी के अंदर रहने देंगे। इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 साबुत वाली लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और एक साबुत पत्ता डालकर हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। और अब कड़ी के ऊपर हम इसे डाल देंगे। तो तड़का भी बहुत ही मज़ेदार हमारा बन गया है और अब ये कड़ी बनकर तैयार है। परफेक्ट रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।